चलिए आवाज आ रही है। कल कहाँ तक, आज कुछ नया करना है क्या? शुरू से? अच्छा चलिए भाई शुरू से चालू करते हैं। सभी लोगों ने फोटो कॉपी करा लिया है? सभी के पास है? जैसे लोग पेपर ऊपर करो जो फोटो कॉपी कराए, जो फोटो कॉपी कराए सभी ऊपर करो पेज। तो जब तक सभी के पास फोटो कॉपी नहीं पढ़ाएंगे नहीं। ऊपर करो फोटो कॉपी, ऊपर करो सभी लोग जिसके पास नहीं है। जिसके पास है ऊपर करो। सबके पास है? नहीं है पहले से था ना? चलिए चलो चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया। जरा एक कॉपी हमें किसी के पास जो फोटो कॉपी कराए हो, ला बेटा। बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलो भाई सबके पास फोटो कॉपी है? चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी देख लेते हैं क्या करना है। शुरू से पढ़ते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर, जिस बच्चों का छोटा जो बच्चे नए हैं सभी का कवर हो जाएगा। पहली क्लास है तुम्हारी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो दो जरा क्या है सबसे पहले, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले बायोलॉजी क्या लिखा है? सारे बच्चे भाई बोलते जाएंगे फटाफट। किसके बारे में पढ़ना है? बायोलॉजी। बोलो बोलो बायोलॉजी। किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजी। तो हर बच्चा बिल्कुल बोलेगा, बोलेगा तो समझ आएगा, नहीं बोलोगे तो समझ आने वाला नहीं है, बोलना। चलो बताओ बायोलॉजी में क्या हम सजीवों का अध्ययन करेंगे? किसका अध्ययन करेंगे? सजीव। और लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है बेटा? अध्ययन। तो बताओ जरा बायोलॉजी में हम सजीव का अध्ययन करेंगे, निर्जीव का? सजीव का। बोलो किसका? सजीव का। किसका करेंगे? सजीव का। ये बताओ जो सजीव क्या इसे लिविंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लिविंग। क्या बोलेंगे? लिविंग। क्या बोलेंगे? लिविंग। पक्का? चलो आगे बताओ जरा, अगर सजीव है तो क्या सजीव के अंदर वृद्धि होगी? वृद्धि होगी। जनन होगा, जनन होगा, जनन होगा, गमन होगा, गमन भी होगा ना? क्या इसके अंदर कोई भी मूवमेंट होगा? मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। आगे लेकिन ये वृद्धि अंदर होगी कि बाहर? अंदर। किधर होगी? अंदर। किधर होगी? अंदर। किधर होगी? अंदर। क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया होगी? क्या उपापचय क्रिया होगी? यस सर। बोलो भाई, बोलो बेटा, फिर से बताओ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? सजीव। क्या बायोलॉजी के अंदर सजीव लोग आएंगे? आएंगे। आगे बताओ बायोलॉजी में कितने नाम आते हैं? तो पहला जूलॉजी, पहला क्या आएगा? जूलॉजी। पहला क्या आएगा? जूलॉजी। दूसरा क्या आएगा? बॉटनी। दूसरा क्या आएगा? बॉटनी। जो बोलोगे फटाफट, बात में सब है, बस चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है? बताओ सबसे पहले जूलॉजी में क्या जंतु के बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? जंत। क्या इसके में पादप? क्या भैया? पादप। बोलो यार पादप। तो हमने बोला कि क्या जूलॉजी बॉटनी जो बायोलॉजी के अंदर आएगा? ये बताओ सबसे पहले हमने बोला बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क। और किसने दिया? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। कैसे बताओ? हम बोलेंगे बायोलॉजी शब्द कितने वैज्ञानिक दिया? दो। कितने वैज्ञानिक? दो। कितने वैज्ञानिक? दो। पहला बोलो, पहला, दूसरा, दूसरा। पहला सवाल पूछा था बायोलॉजी शब्द किसने दिया? दोनों मिला के बोलो, लेमार्क और ट्रेविरेनस। फिर बोला फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। पता किसी बच्चे को दिक्कत? बोलो बेटा पक्का? चलो बेटा फिर से बताओ जल्दी से, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। इसमें सजीव बारे पढ़ेंगे। लिविंग का कुछ कैरेक्टर होता है, वृद्धि होगी, अंदर की बाहर, जनन होगा, गमन होगा, उपापचय होगी। कोई डाउट? मैं हंस रहा हूं, कोई समस्या क्या? चलो भाई कोई समस्या तो जरूर बताइए, क्योंकि हर समस्या की दवा मेरे पास है। हाँ ठीक है, चलिए फिर से बताओ सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया? किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे इसको पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा तो हमारे पास लिखा है कुछ अध्ययन के बारे में, लिखा है कुछ अध्ययन के बारे में लिखा। सबसे पहले अगर आप देखो तो पहला पॉइंट लिखा है सेल के बारे में लिखा। क्या लिखा भैया? सेल। सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? सेल के अध्ययन को साइकोलॉजी। केंद्र के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। केंद्र के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को देखते रहो, लिखवाएंगे नहीं हम, ध्यान रखना। फोटो कॉपी करा लीजिए, फोटो कॉपी सभी के पास होनी चाहिए, उसी को अंडरलाइन करते रहिए, लिखवाएंगे तो फिर से एक महीना लग जाएगा और लिखवाने का टाइम नहीं है। चलिए तो हृदय के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। सांप के अध्ययन को बोलो बोलो ऑर्फोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, याद कर पाओगे? तुमने सेरिकल्चर नाम सुना है? सेरिकल्चर किसका पालन? बोलो बोलो। एपीकल्चर सुना है? किसका? बोलो किसका? नाम तो सुना होगा, अरे सुना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला खत्म हो गया। अब आगे जाते हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। सबसे पहले सेल के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, पता चला सेल। क्या सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है? क्या कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है? इसकी खोज किसने किया? किसने किया? कब किया? लकड़ी के टुकड़े में, लकड़ी के टुकड़े में किया था। कॉर्ड सेल था, कॉर्ड था ना, लकड़ी का टुकड़ा था, उसका नाम क्या था? कॉर्ड सेल। सजीव की निर्जीव? जीवित की मृत? जीवित की मृत? जीवित की मृत, ये क्या था? उसके बाद रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था? बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। इधर गुजरा। सबसे पहले सेल के बारे में बात किया। बताओ क्या सेल सजीवों के अंदर पाया जाएगा? क्या सेल सजीव के अंदर होगा? बोलो भैया, क्या ये सबसे छोटी इकाई है? जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। कोशिका। सबसे पहली बार 1665 में किसने खोजा? किसने खोजा? जल्दी बोलो, किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। आगे हमने बोला क्या ये जीवित कोशिका, मृत कोशिका? मृत। बोलो भैया मृत। क्या लकड़ी के टुकड़े में, उसका नाम क्या था? कॉर्ड। क्या नाम था? कॉर्ड। इनकी बुक का नाम बताओ, जल्दी बोलो। माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इनकी बुक का नाम बेटा क्या है? माइक्रोग्राफिया। इतना याद कर लेना, ठीक है? आगे इधर हम बात करते हैं सेल के बारे में, सजीव के बारे में। सजीव कोशिका के बारे में किसने बताया? लिवेनहॉक। किसने बताया? लिवेनहॉक। सारे बच्चों बोलो किसने किया? लिवेनहॉक। सजीव कोशिका के बारे में लिवेनहॉक। किसने किया? लिवेनहॉक। कब किया? कब किया? 1674। क्या उन्होंने जंतु कोशिका में देखा था? एनिमल सेल के बारे में बताया। तो एनिमल सेल के बारे में पहली बार किसने बताया? लिवेनहॉक। पादप कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक। कब बताया? 1662। बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बोलो बेटा क्लियर है? चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे आते हैं दूसरा पॉइंट। आगे क्या लिखा है? अलावा भी कुछ लिखा होगा, डिस्कवरी के बारे में कुछ लिखा होगा यहाँ पे, डिस्कवरी, ठीक है? ये बताओ जरा, इधर को इधर सबसे पहले केंद्र की खोज किसने किया? यहीं बैठे रहो, दिमाग कहीं मत ले जाओ। चलो केंद्र
देखो किसने किया, रबर ब्राउन, किसने किया, रबर ब्राउन, क्या है इसे तो तुम पढ़ क्या नहीं आया, बताया गया था क्लास डिवीजन होगा, पढ़ के नहीं आयो। चलो भाई जितना कहा जाएगा उतना करके नहीं आओगे तो तुम्हारी रैंक का पता नहीं लगेगा कहां जाएगी रैंक, और जितना कहा जाएगा उतना करके आओगे तो रैंक तुम्हारी 50 के अंदर आएगी। ध्यान रखना 50 रैंक लानी कि 5000 रैंक लानी वो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा। कितनी लानी है 50 कि 10 कि 1, अच्छा एक वाले कितने लोग हैं, देखो एक कहना आसान है लेकिन लाना वही ला पाएगा जिसके गूदा में गूदा होगा। ध्यान रखना अलग जो सबसे अलग करेगा, ये नहीं कि एक किनारे 3 दिन सो रहे हैं, वो सपना छोड़ दे, सपने तो सब देखते हैं पर सपना उसी का सच होता है जो जाग करके काम करते हैं। सपने नींद में बहुत सारे लोग देखते हैं, शादी हो रही है, बच्चे उनके पापा बन गया, क्या खुशियां हैं, जैसे नींद खुली, जैसे नींद खुली सपना टूट गया। तो ऐसे सपने देखना छोड़ दो, बढ़िया वाले सपने देखो, ठीक है। भविष्य वाले कभी तुम्हारे सपने में नहीं आता तुम कलेक्टर बन गए, कभी आया इसी सपने में आया कभी, लेकिन तुम्हारे सपने में जरूर आया कोई मिल गया। सपने भी अजीब अजीब तरीके आते हैं, सपने बहुत ही बेकार होते हैं, मतलब तुमको सपने में उल्टी सीधी चीज ज्यादा मिलेगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम कलेक्टर बन गए, कोई बड़े पोस्ट पे बैठ गए, पूरे समाज की सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है तुम क्या ही गए, हमसे ज्यादा समाचार तुम ही हो और सबसे ज्यादा कर्मकांडी भी तुम हो। चलो आगे आओ, कोई नहीं कुछ कुछ होता है। चलो आगे बताओ, तो लाइसोसोम खोज किसने किया, एडोबे, लाइसोसोम एडोबे। जैसे लोग कॉपी लिख रहे हो, पकड़ो कॉपी लिखा सकते हैं, फोटो कॉपी होनी चाहिए, कॉपी रख लो हाथ में, फोटो करियो, कोई दिक्कत है। चलो भाई कॉपी सबके हाथ में होनी चाहिए, मैं डंडा चला रहा हूं, डंडा कहां है, चलो कॉपी हाथ निकालो जरा, कॉपी हाथ में ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ही। अब फोटो कॉपी नहीं कराइयो, क्यों, तो कहां लिख लिया, कॉपी कहां है, क्यों नहीं लायो, क्यों नहीं लाई, बताया गया था ना, तमाशा बना क्या पूरा, जब बोला गया था आज शुरू से पढ़ाया जाएगा, क्यों नहीं लाया बताओ ना, भूल गई, खाना भूली, सोना भूली, कहां है देखो तो बोलो, कहां नहीं भाई, कहां है सेल, सेल कहां है, सेल कोशिका, इधर आओ, इधर आओ, बोला गया था कि फोटो कॉपी कराओ, कॉपी कहां है, कहां है पहले कहां है, बोला गया कहां है, इधर चलाना भूल गए, कहां है इधर आओ, फोटो फोटो कॉपी क्यों नहीं कराया, कहां है दो जगह लिख दो, बेवकूफ समझ लिया, बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया टीचरों को, कहां कभी, अरे कहां है, बोला गया था ना कि इधर ठीक है, कहां है इधर, कहां है, जितने जितने छोटे हो इधर आओ ना, जितने छोटे उतने समझ नहीं आ रहा है, इधर सुन जाओ, इधर अब इधर आओ, इधर वो तो हम भी गए हैं, तो इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर इधर खड़े हो, कहां नहीं लाए, इधर इधर भूल तो हम भी गए, क्या करें, इधर इधर यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, सुनो सुनो सुनो, कहाँ है सेल, इधर बोला था फोटो कॉपी कर देना ना, तो बस सपने देखो, इधर कहाँ नहीं लाए, खाली तमाशा चल रहा है, इधर ठीक है, सेल कहाँ है, सेल कोशिका, ये तो नहीं है कोशिका, तो तुम्हारा कहाँ, तू समझ रखे हो, इधर पहले इधर पहले इधर इधर कहाँ भाई, सेल कहाँ है, चेक कर, अरे साथ रहो, आप क्यों बैठे हो, हमने पता ना, खाली खाली लापरवाही, खाली करो, हमें हमें पता है, कहाँ देखो, ठीक है यही है, तो ठीक है, अब फोटो फोटो कॉपी नहीं लाओ, आओ बॉट नहीं लाओ, जब कोई चीज बताई जाए तो नहीं, कहाँ है, बताओ ना, आई तो नहीं, तभी खड़े हो पहले, बैठो बैठो, अब लो इधर इधर मान लो जब बताया गया था, पता नहीं गया था, बताया गया था नहीं, हमें बकवास में बताओ, हाँ तुम बैठो, कहाँ है, इधर अरे इधर बैठो, कहाँ है, इधर 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 खाली बस सर, कहाँ है, इधर इधर खाली नहीं करो बस, ठीक है, हाँ अच्छा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कहाँ है, चलो खड़े हो सभी लोग, अच्छा तो तुम लोग कहाँ है, देख लो ना, देखो हाथ डालोगे, देखो सुधरोगे नहीं, बस खाली टीचर मेहनत करे, बस बस खाली टीचर कितनी मेहनत करे तुम्हारे लिए, मतलब जब तुमसे कहा जाए तो तुम्हारी सब कुछ हाल खराब हो जाए, ऐसे पूरे क्लास खड़े रहोगे, तब तक हम खड़े रहेंगे, जिसके पास है वो बैठ गया, बाकी लोग खड़े रहेंगे, मैं फिर से चेक करूंगा, जिसके पास नहीं है वो खड़ा रहे, और जिसके पास है वो बैठ गया, जिसके पास खड़ा भाई, चलो दो क्या है, साथ में बोलो नहीं, शांति से तुम्हारे खड़े रहो, जिसको तुम देखते हो ना जिसकी रैंक आई है वैसे नहीं आई होगी, तुम्हारे पास है, ठीक है, जिसको तुम रैंक ऐसे नहीं रैंक आई होगी वो तुमसे ज्यादा मार खाया है, अभी तो शुरुआत ये चालू, ठंडी आएगी मामला और गर्म आएगा, क्योंकि ठंडी में और गर्मी चाहिए, नहीं चाहिए तो कैसे मिलेगी, तो तुम्हें पता ही है, तो हम डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि डंडा स्मॉल मारे टाइम लगता है मारने में, हम हाथ ही चलो आगे आगे बढ़ते जरा, बैठो 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 बैठो, कल फिर
क्लास होगी मेरी, कल सुबह क्लास है मेरी, और अगर किसी के पास फोटोकॉपी नहीं होगी कल सुबह तो इससे डबल डोज देंगे, तो चाहे नर हो चाहे मादा। हाँ हाँ तो बस गया, तो वो सम्मान सबका है बट एक लिमिट तक, लिमिट के बाहर खत्म। चलो आगे बताओ, तो जो मार रहे हैं इसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा, जब एग्जाम देके बैठोगे ना एग्जाम में तब पता चलेगा। चलो भाई चलिए चलिए ठीक है चलो बताओ, ये बताओ सबसे पहले तो आनुवंशिकता खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। केंद्रिका खोज किसने किया? बोलो यार कौन था नाम? पराक्सीसोम खोज किसने किया? टोलबर्ग। किसने किया? टोलबर्ग। किसने किया? टोलबर्ग। किसने किया? टोलबर्ग। आगे लवक कहां से लवक नाम बोलो बोलो। सिंपर खोज किसने किया? हीकर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है? खोज किसने किया? नाम 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 से वेंडा। और बायोप्लास्ट बायोप्लास्ट अल्ट्राम। गॉल्गी का नाम सुना है? गॉल्गी बॉडी किसने खोज किया? बोलो बोलो। लाइसोसोम किसने? लाइसोसोम 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 डी डुबे। किसने किया? डी डुबे। हमने बोला ली डुबे नहीं, किसने किया? किसने किया? डी डुबे। डी डुबे आ गया। जो लिखा है जीवधारियों का वर्गीकरण लिखा है, अरे बोलो भैया जीवधारियों का वर्गीकरण वो लिखा है सबसे पहले। अरस्तु ने जीवधारियों को कितने ग्रुप में बांटा? दो। देख के बोलो कितने? दो। पहला पहला और दूसरा मैं बोलो पहला, कितने लोग नहीं बोल रहे? पहला जंतु और दूसरा पादप। पहला दूसरा पादप। वो लिखा है जंतु में, जंतु कितने भाग में? दो। कितने भाग में? दो। पहला 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 एक कोशिका पहला पता नहीं मंगेड़ी कहीं का ए नहीं मां। पहला क्या है? ए नहीं मां और दूसरा ई नहीं मां। फिर बोलो इधर को सब इधर इधर बेटा, मुझे पता है आते तो ऐसे क्या ही कहें, बहुत दुख होता है। एनिमल ये क्या लिखा है? एनिमल। अरस्तु ने जंतु कितने भाग में बांटा? दो। पहला ए नहीं मां। पहला क्या है? ए नहीं मां और दूसरा क्या है? ई नहीं मां। क्या है? ई नहीं मां। इधर को सब लोग इधर इधर। ए नहीं मां का मतलब इसमें आरबीसी है कि नहीं है? आरबीसी नहीं है और इसमें आरबीसी है। दो नाम समझ लो। जंतुओं को अरस्तु ने दो भागों में बांटा। पहला क्या बोला? ए नहीं मां। बोलो बोलो ए नहीं मां और दूसरा ई नहीं मां, जिसमें आरबीसी नहीं है। ए नहीं मां आरबीसी है, ई नहीं मां। बता कोई दिक्कत? बोलो बेटा आगे तो क्या लिखा है? फिर लिखा है ब्लड आरबीसी हीमोग्लोबिन क्या एब्सेंट, दूसरा लिखा है आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है फिर प्लांट को कितने ग्रुप में बांटा? तीन। कितने ग्रुप में? तीन। पहला 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 दूसरा तीसरा तीसरा। तुमसे केवल इतना सवाल पूछा जाएगा, केवल इतना सवाल पूछेगा कि अरस्तु ने पादप को कितने ग्रुप में बांटा? तीन और जंतु को दो, जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाएगी। बोलो और पाई जाएगी, काम खत्म। चले आगे आगे जाओ। फिर लिखा आगे ई नहीं मां को फिर से दो ग्रुप में बांटा है। कितने ग्रुप में? दो। ई नहीं मां को, ई नहीं मां कितने ग्रुप में? दो। पहला पहला इधर इधर आधे को देख के बड़ी तकलीफ होती है। क्या लिखा भैया? ये पहले बताइए क्या लिखा है? ई नहीं मां। ई नहीं मां कितने ग्रुप में? दो। पहला ओविपेरस, पहला ओविपेरस और दूसरा दूसरा बीबीपेरस। बताओ ये अंडे देगा बच्चे? अंडे क्या बोलेंगे? अंडे। और ये क्या देंगे? बच्चे। तो अंडे यूज और जरायुज, अंडे यूज और जरायुज। अंडे देने अंडे यूज क्या देंगे? अंडे। जरायुज बच्चे। या अंडे देने वाले को क्या बोलेंगे? ओविपेरस और बच्चे देने वाले को बेबीपेरस। फिर बताओ चलो छोटाते हैं। ये बताओ अरस्तु ने किसी भी जंतु को कितने ग्रुप में बांटा? दो। पहला जल्दी बोलो। पहला दूसरा आरबीसी एब्सेंट। बोलो प्रेजेंट प्रेजेंट। ई नहीं मां कितने टाइप के? दो। कितने टाइप के? दो। पहला पहला दूसरा जो अंडे देगा बच्चे देगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे जाओ जल्दी से। पहला तो क्या लिखा है? तो भाई फोटोकॉपी करा लो, बहुत बढ़िया लिखा किसी ने, वेरी गुड। आगे तो फिर आगे नोट लिखा गया है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। बताओ वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे, समझो ध्यान से मेरे बच्चा बच्चा देखो जरा। नाम क्या भैया? टैक्सोनॉमी। क्या नाम है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी को हिंदी बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलेंगे? वर्गीकी। वर्गीकी को ही बोलते हैं वर्गीकरण कराने वाले या वर्गीकरण को बताने वाले। तो दो नाम, सबसे पहले वर्गीकी के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। बोलो यार कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। क्या कोई नाम पद्धति दिया है? किसने दिया? कैरोलस लिनियस। दो नाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस। आगे लिखा है सिस्टमा नेचुरी। किसने लिखा? कैरोलस लिनियस। इनकी बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरी। याद रखो कैरोलस लिनियस ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बेटा क्या था? सिस्टमा नेचुरी। ये किताब कौन सी एडिशन थी? कौन सा एडिशन? 10वां एडिशन था भैया। कौन सा एडिशन? 10वां। कोई दिक्कत? दो नाम पद्धति किसने दिया? बोलो बोलो दो नाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस। मैंगो का नाम सुना है? अरे आम का नाम सुना है? मैंगो का नाम बताओ जरूर पॉलिटिकल है सारे बच्चे बोलो। मैंगी फेरा इंडिका। ये बताओ एम पहला अक्षर बड़ा कि छोटा? बोलो मैंगी फेरा। और आई का पहला अक्षर छोटा। बोलो बोलो छोटा। यही तो बताते दो नाम पद्धति में। किसी भी जंतु के कितने नाम है? दो। पहला वाला जीनस है, स्पीसीज। जीनस क्या है? जीनस। कैसे बस बोले? क्या बोलेंगे? बस। और ये वाला क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज को जाति बोले क्या बोलेंगे? जात। तो तुम बताओ कि जो भी जंतु होगा, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, क्या उसके दो नाम होंगे? यस। पहला नाम क्या है? बोलो पहला नाम बस, दूसरा नाम जाति। अंग्रेजी बोलो। पहला नाम क्या है? जीनस, दूसरा स्पीसीज। इसके बारे में बताने वाले कौन है? कैरोलस लिनियस। क्या दो नाम पद्धति बोलेंगे? दो मतलब कितना होता है? दो। और नाम मतलब क्या है? नाम। अरे बोलो नहीं है? मनुष्य का नाम सुना है? मनुष्य। और ह्यूमन का नाम सुना है? ह्यूमन। नाम बताओ। होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या बोलेंगे? तो होमो क्या है? होमो। और ये पक्का? और ये तो बोलोगे? बोलो कुकुर बेटा मोस्टाटा जानते हो? किसे बोलेंगे? बोलो तो कुकुर बेटा क्या है? वंश। बोलो यार वंश। और मोस्टाटा क्या है? मोस्टाटा जाति। कोई भी पूरी दुनिया में जितने भी नाम है सभी के दो नाम होंगे। पहला क्या होगा? वंश और दूसरा जाति। पहला 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 दूसरा। ये बात किसने बताई? किसने बताई? कैरोलस लिनियस। क्या नाम दिया? अरे क्या नाम दिया? दो नाम पद्धति। तो किसी भी जीव के कितने नाम? दो। पहला नाम
दूसरा नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, बस का पहला लेटर छोटा की बड़ा, बड़ा बोलो बड़ा, और जात का पहला लेटर छोटा, बताओ याद हुआ? बोलो भाई, पक्का भाई? इसका जोधपुर का नाम क्या है? बुबैलस, बुबैले, गाय का बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। तो इसका मतलब हो गया दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी के कितने नाम हैं? दो। पहला, दूसरा। अगर मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए कि बताओ सिस्टम ऑफ नेचर की किताब किसने लिखी? किसने लिखी? बोलो बोलो, पक्का कर पाओगे? कौन सा एडिशन? पक्का। वर्गीकी के पिता कौन है? कौन है? कैरोलस लेनी। चलिए आते हैं, ठीक है? चलिए आगे जाओ, हो गई आगे। फिर तो लिखा दो जगह, क्या लिखा भैया? दो जगह। इधर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण। क्या भैया? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स है। हमने बताया सबसे पहले टू किंगडम होता है। बोलो बेटा, क्या दो जगत होता है? क्या होता है? दो जगत। उसके बाद क्या आता है? पता ही नहीं है किसी को। क्या नाम है? तीन जगत। अगला बताओ, अगला बताओ। क्या चार जगत होगा? क्या चार जगत होगा? अगला बताओ, अगला बताओ। पांच जगत। कोई हमें बता दे कि पांच जगत के बारे में किसने बताया? किसने बताया? आर एस बेडेकर। कब बताया? 1969। दो जगत के बारे में किसने बताया? कैरोलस लेनियस, कैरोलस लेनियस। तो जिसको रैंक मारना वो पढ़ रहा है, और जिसको रैंक नहीं मारना वो खाली बस आईटी पढ़ा है। ठीक है? तो जिसको सिलेक्शन लेना, जिसको रैंक मारना, जिसको अपनी इज्जत की परवाह, वो सब कर रहा है। और जिसको परवाह नहीं है तो वो ज्यादा तान के सो रहा है। तो वैसे मौसम ठंडी का आ रहा है, जैसे तन को पानी छुओगे ठंडा, ऐसे करोगे? हाँ ऐसे करोगे ना। अब जैसे रजाई में गए सोचो तन की हल्का से लेके पड़ेंगे, हल्का से लेके बढ़िया भैया ठंडी मौसम आ रहा है, इतना चावल इतना सब्जी खाओगे और सस्ती सब्जी मिलेगी। और जैसे आराम चल रहा गए रजाई में, सोचो आप हल्का बाद सोच के पड़ेंगे। जैसे गए रजाई गरमाई, उसके बाद जय सिया राम, उसके बाद 6 बजेगा सुबह पता नहीं चलेगा, उसको खाली मुंडी निकाल के सुबह हुई नहीं हुई। जैसे कोहरा आ गया मान लो, कोहरा जा रही बहुत, अभी एक नींद और मान लें, दूसरी नींद मारे तो 10 बज गया। ये होता है क्यों? यही होगा बेटा। तो अभी 3-4 महीने पढ़ लो, दिसंबर तक भी मौका है तुम्हारे पास। दिसंबर कहाँ? उसके बाद दोस्त की शादी है, इनकी शादी है, तब तक लगन चालू हो जाएगी। किसकी शादी है? हैं? किसकी है भाई सर? कब शादी है? चलो समझो समझो, चलो आगे तो क्या लिखा है? दो सुनो सुनो, तुमने सारा नाम बता दिया। क्या भैया? 2 किंगडम बता दिया और क्या बता दिया? 5। अच्छा 5 जगत का नाम बताओ, पांचों का। 5 जगत, पांचों नाम बताओगे? पहला, आराम से, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। पहला क्या है? मुनेरा। आराम से, पहला क्या है? अब ये को देंगे, बाकी सब सुधर जाएंगे अपने यहाँ पे, मुझे पता दवाई ना। पहला क्या है? मुनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटेस्टा। तीसरा क्या है? पंजाई। चौथा क्या है? प्लांटे। और लास्ट वाला कौन है? एनिमेलिया। ये तो 5 बताया था। पहला क्या है? मुनेरा, फिर बोलो मुनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। 5 जगत है ये तो बताया था। चलो आगे तो क्या हो गया? ये हो गया भैया, वो लिखा है। अच्छा हमने भी बताया था कि कैरोलस लीनियस नहीं बता पाए कुछ, तो मैंने लिखा होगा। मैंने बताया क्या एक कोष्ठी के बारे में बता पाए? नहीं। क्या प्रूव कर लिया तो यूक्रेट के बारे में बता पाए? नहीं। प्रकाश संश्लेषण और अप्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं बता पाए। कौन? कैरोलस लीनियस। उसके बाद 3 जगत दिया था, 4 जगत दिया था और 5 जगत में क्या आर एस बेडेकर ने दिया था? कब दिया था? 1969। पहला क्या है? मुनेरा। बोलो बोलो, मुनेरा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा बताओ मुनेरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुनेरा के बारे में, मुनेरा तो तुम बताओ मुनेरा के सभी जंतु एक कोष्ठी होंगे? बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिए हमारी बात। मुनेरा क्या बेटा? मुनेरा क्या? मुनेरा के सभी जंतु बताओ, क्या ये सभी के सभी एक कोष्ठी होंगे? कैसे होंगे? एक कोष्ठी। इसके सभी जीव कैसे होंगे? एक कोष्ठी। उसके बाद एक कोष्ठी बाद हम बोलेंगे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट कैसे होंगे बेटा? प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका तो क्या केंद्र झिल्ली होगी? केंद्र झिल्ली नहीं होगी। ये तो मैंने बताया था, एग्जांपल मैंने बताया होगा। पहला एग्जांपल क्या है? क्या जीवाणु है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका बताओ कौन बेटा? माइकोप्लाज्मा। क्या तीसरा नीली हरी सवाल है? नीली हरी, तुम बताओ नीली हरी सवाल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। बोलो बेटा प्रोकैरियोट। क्या इसे साइनो जीवाणु बोले? क्या बोलेंगे? साइनो, सारे बैक्टीरिया बोले, सारे जीवाणु बोले। और कभी कभी सुनो कभी कभी इसी में नाम आता है पीपीएलओ। क्या नाम आता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ पूरा नाम बताए, बिल्कुल सही। क्या नाम है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जैसे पीपीएलओ का नाम आए, ये प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब ये मुनेरा में, प्रोटिस्टा में मुनेरा। तो खत्म हो गया। आगे जाओ, तो लिखा है यहाँ पे केंद्र झिल्ली केंद्र नहीं पाया जाएगा। क्या इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे? कोशिकांग होगा नहीं, केवल राइबोसोम को, राइबोसोम नहीं होगा। 70 की 80 बोलो, याद है? तो मुनेरा में राइबोसोम 70 की 80 70। ये किसमें टूटेगा? 50 और 30, 50 और 30। याद रखना ये बात। चलिए आगे, ये हो गया। तो मैंने एग्जांपल बहुत सारे बता दिया। एक पॉइंट और ये बताओ जरा कि जो मुनेरा है, क्या इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी? पाई जाएगी। कोशिका भित्ति क्या होगी बेटा? पाई जाएगी। कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में कभी भी कोशिका भित्ति क्या होगी बेटा? माइकोप्लाज्मा में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर। और सबसे छोटी कोशिका भी कौन है? माइकोप्लाज्मा। यहां से 2 सवाल। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका भी कौन है? माइकोप्लाज्मा। इससे 2 सवाल पूछे जाते हैं माइकोप्लाज्मा से, इससे सवाल नहीं आता। ठीक है, एक पॉइंट और याद करना, कभी याद आ जाए। इसके बारे में सबसे पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट थे नोकॉर्ड और रॉक्स। नोकॉर्ड और रॉक्स ने बताया था माइकोप्लाज्मा के बारे में। आप नोट कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट, जो चीज मुझे याद है मैं बता दे रहा हूं दोबारा। नोकॉर्ड और रॉक्स ने सबसे पहली बार माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था। एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपके लिए, जो याद कर सकते हैं। आगे फिर आगे बेटा प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटिस्टा। लिखो नहीं बेटा, फोटो कॉपी कर लेना, ठीक है? लिखना नहीं अभी, कितना लिखोगे। चलिए आगे, तो क्या लिखा प्रोटिस्टा? हटाते से तो क्या लिखा प्रोटिस्टा? देखो जरा, लिखा प्रोटिस्टा। क्या सभी जीव एक कोशिका होंगे? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट कैसे होंगे? यूकैरियोट। अगर यूकैरियोट केंद्र को केंद्र झिल्ली पाई जाएगी। आगे क्या सभी कोशिकाएं पाए जाएंगे? अच्छा प्रोटिस्टा में 100 कोशिका आती है, दोनों। एग्जांपल प्रोटोजोआ है। अरे प्रोटिस्टा में अमीबा आएगा? नहीं आएगा? अरे आएगा भैया,
यूग्लिन आएगा, पैरामीशियम आएगा भाई। आगे फंजाई में फंजाई कवक, बताओ कवक एक कोष्ठी की बहुकोष्ठी, बहुकोष्ठी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बोलो यूकैरियोट, क्या इसमें कोष्ठपति काइटिन की बनी है? तुम एक बात बताओ हमें कि जो कवक है ये स्वपोषी की परपोषी? परपोषी। कैसा है? परपोषी। आगे क्या जो कवक है क्या ये परजीवी हो सकता है? वो लिखा होगा कैसा है? परजीवी। क्या मृतोपजीवी भी हो सकता है? यस। अच्छा परजीवी किसे बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर दूसरे से लेते हैं, लेकिन वो सजीव निर्जीव, सजीव। परजीवी मतलब सजीव, लेकिन मृतोपजीवी मतलब मृत, जो अपना भोजन किसी, चले आगे किंगडम प्लांटी, पौधे का नाम सुना है? मुझे एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग ये बताएंगे कि पौधा स्वपोषी के परपोषी? और हम लोग पक्का पौधे गमन कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो लोकोमोशन करेगा नहीं, मूवमेंट करेगा। अच्छा बताओ तुम एक बात, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूं लोकोमोशन है, और ये तो क्या पौधा अपना स्थान छोड़ता है? तो पौधा गति करेगा तो मूवमेंट, ध्यान रखना बात, गति नहीं करेगा। गति मतलब चेंज द प्लेस, चेंज द प्लेस, ध्यान रखना। आगे ये बताओ जंतु और पादप में अंतर पूछा जाए, बता पाओगे? क्या जंतु में कोष्ठवृत्ति पाई जाएगी? जंतु में कोष्ठवृत्ति नहीं है और पादप में कोष्ठवृत्ति है। अरे बोलो भैया, तो जंतुओं में कोष्ठवृत्ति नहीं है, पादप में कोष्ठवृत्ति है, सबसे बड़ा अंतर। और जो कोष्ठवृत्ति बनी वो किसकी बनी है? बोलो बोलो। सेलुलोज। बताओ सेलुलोज मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड। हर पॉइंट लिखवाया मैंने। आगे क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे? अरे करेंगे भाई। आगे बताओ एनिमलिया, बताओ हम लोग एक कोष्ठी की बहुकोष्ठी, बहुकोष्ठी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कोष्ठवृत्ति होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा, हम लोग स्वपोषी परपोषी? बोलो। बकरा, बकरा स्वपोषी परपोषी? बोलो। बकरी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, पौधे, पौधे स्वपोषी, वही तो है। चलिए अब लोग तो मास्टर हो। अच्छा बताओ पंखा स्वपोषी परपोषी? शांत रहो, कीप साइलेंट। पंखा स्वपोषी परपोषी? बैठो बैठो बैठो। ये दोनों स्वपोषी, ये दोनों परपोषी। भगवान ने भेजा तो दिया लेकिन भेजे में भेजा नहीं दिया, भेजा तो दिया लेकिन भेजे में भेजा नहीं दिया। अच्छा चलो अभी से बताओ, छोटो छोटो बताओ, ये स्वपोषी परपोषी? परपोषी, परपोषी बोल रही है, कुछ बोला तुमने? परपोषी बोली ना? अच्छा तुम फिर बताओ क्या होगा? परपोषी स्वपोषी? स्वपोषी होगा। मतलब अपना ही सोचो, अपनी अपनी ही बात पे कायम नहीं है लोग, क्या हाल होगा बाद में चल के। चलो सकाल, बताओ सकाल परपोषी। मुकाम बहुत खुश हुआ। बैठो। अरे मेरे लाल, ये सजीव है निर्जीव? अभी तो बताना चाहिए। अरे जब निर्जीव है तो क्या ये स्वपोषी परपोषी होगा? नहीं होगा। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवाल आते हैं। अरे जब ये ना तो सजीव है ना तो निर्जीव, तो कहां से स्वपोषी परपोषी होगा भैया? हद है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता। हमारी बात मैं क्या बोलने वाला हूं, किताबों को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हमारी बात में क्या बोलने वाला हूं। आप एक लाइन को पढ़िए, एक शब्द को, उसके ऊपर रिसर्च करिए। आप लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठ लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करने वाला है। रिकॉर्ड में इतना बड़ा हो गया हूं, मैंने कभी लाइब्रेरी नहीं पढ़ा। लाइब्रेरी दिस इज माय टाइम पास, मन नहीं लगा, गर्मी लगी, जाकर बैठ गए। रियली मैं रूम पे जो पढ़ता हूं, रूम पे तो मेरा रूम ना बिल्कुल साइलेंट है, मतलब चारों तरफ दरवाजे बंद, बाहर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई कितना हॉर्न बजाए, दरवाजे लगा कर बजाए, साइलेंट बिल्कुल, और बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा, केवल एक लैंप जलता है रूम में, सिंगल लैंप, साय साय की आवाज। मैं तब पढ़ता हूं, ये नहीं पड़ोसन झांक रही है, पड़ोसी झांक रहा है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। सब हमारे पास में तुम्हारा काम क्या बता रहे हैं, पढ़ने के बिल्कुल साइलेंट, कीप साइलेंट। जब मैं बोलूं कि पंखा, तो पंखे के बारे में आप वो चीज सोच डालो जो बनाने वाले ने सोचा हो। ध्यान रखो, सिलेक्शन तब होगा, सिलेक्शन तो मेरी कोशिश है तुमको, क्योंकि तुमने कभी हाई स्पेंटर नहीं पढ़ा है, जो रटवाता हूं मैं तुमको पहले डायरेक्टली मैं बताता हूं, याद कर लो, क्योंकि तुम लोग एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो ठीक है, क्योंकि अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा बहुत कम लोग तैयारी करने आते हैं। यहाँ पे बैक टू पवेलियन हो जाता है सिस्टम, जोड़ा लेके गांव घर, तो तुमसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रीम हिंदी मीडियम नहीं रहा, कभी मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, इस वजह मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत करके मैंने हिंदी पढ़ाना सीखा है। नॉन स्टॉप मैंने 24 घंटे में लिखा है खाली बैठ के हिंदी को, हिंदी का स्ट्रीम नहीं रहा है, ये मैंने मजबूरी में हिंदी पढ़ना चालू किया, ये हाल है। तो आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या जा रहा है, जरूरी नहीं कि मेरे सवाल का जवाब ही हो, ठीक है। चलिए हमारे पास समझे ना, तो आप कहीं भी पढ़िए, उसके बारे में थिंक, सोचिए, हर शब्द के बारे में सोचिए। आप इसमें अगर अभी इतने लोग बैठे हैं, आपने पूछो गूगल का मतलब क्या, गूगल GOOGLE, तो कोई नहीं बता पाएगा, बस एक ही नाम रख लिया, सर्च इंजन, गधों वाली भाषा तो गधे बोलते हैं, सर्च इंजन। तो कभी जाकर सोचना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल, GOOGLE, गूगल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो कल मैं बताना यार, कल सुबह 8:30 क्लास हो गया, मैं तुमसे पूछूंगा गूगल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, बताना एक बार मुझे। तो हर चीज के अपने मतलब है, और तुम्हारा नाम नवीन है तो नवीन का मतलब होगा, तुम्हारा नाम सुरेखा है तो तुम्हारा नाम सुरेखा क्यों, इसका मतलब होगा, होगा ना। क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या तुम्हारा है? रिया, तुम्हारा नाम क्या? अपूर्वा, तुम्हारा नाम क्या? क्या? चांदनी, सानवी, तान्या। इसका मतलब हर नाम के मतलब है, मैं क्यों पूछा इस वजह से, हर नाम का क्या है मतलब, देखिए जब आप कभी आईएएस बनेंगे, इसमें से कोई आईएएस बनेगा इंटरव्यू देकर जाके, तो बताओ वहां पे आपसे वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो आपने खूब पढ़ा है, आपसे जीवन के आसपास जो चीजें होती है उसके बारे में पूछा जाता है, दैनिक मौखिक। तो आप पहले मौखिक चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कॉमन सेंस होना जरूरी है। कौन सा सेंस? कॉमन सेंस। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कुछ उखड़ने वाला नहीं है, इधर रखियो। कोई लाइब्रेरी में देखता हूँ सब पढ़े हैं, कोई मोबाइल से गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं जब जाता हूँ देखता हूँ क्या करते लोग, कोई हाय ये सब करते हैं, कोई अपने जुगाड़ में लगा है। चलो तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। देखो मैंने पूछा क्या पूछा, मैंने पूछा पंखा चल रहा है, तो सारे ने जवाब क्या दिया,
दिया, स्वपोषी और परपोषी। क्या ये स्वपोषी परपोषी हो सकता है? नहीं। अरे जब तक सजीव निर्जीव नहीं होगा तब तक हम स्वपोषी परपोषी के बारे में बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना हमारी बात। चलिए आगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। हम जब भी स्वपोषी परपोषी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक सवाल आना चाहिए, क्या? कि वो सजीव है कि निर्जीव। कभी भी आया सवाल, जैसे तुम्हारे चैप्टर में दिया है पहला चैप्टर सजीव निर्जीव, उसमें यही दिया है कि पंखा चल सकता है या नहीं। तो सवाल क्या है? नहीं। वो अपने मन से नहीं चल सकता जब तक उसको बाहरी एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए, लाइट ना दी जाए, करंट ना दिया जाए, तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। बट हम लोग हैं, क्या हम लोग चल पाएंगे अपने आप से? यस भाई, हमको एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, पर वो इंटरनल एनर्जी के बाहरी, इंटरनल अंदर वाली। अरे इंटरनल क्या है? तो खाना तो सब समझो, भोजन नहीं है तो थाली, हम बैठ जाए, हमारे मुंह में ना जाए, क्या हम चल पाएंगे? नहीं। ये पंखा क्या जैसे खोसा बटन टिक फुट 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 चालू हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सजीव निर्जीव के बारे में बात करेंगे, बस एक ही शब्द याद करना उसमें, कि जब तक उसमें जान नहीं है, जब तक वो लिविंग नहीं है, तब तक हम सजीव निर्जीव के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्लियर है? क्लियर है? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? पंखा के बारे में यहीं रहो, आत्मा यहीं रखो। चलो आगे, दुआ क्या लिखा है? अगर आगे लिखा है सजीव और निर्जीव में अंतर, तो मैंने भी बहुत सारे पॉइंट बताया सजीव निर्जीव में क्या क्या अंतर है बताया। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? क्या इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे? बोलो बेटा, अगर सजीव है तो कोशिकांग पाया जाएगा। क्या इसमें रासायनिक क्रिया होगी? कोशिका द्रव्य होगा नहीं होगा? बोलो, कोशिका द्रव्य होगा, क्योंकि सभी की सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य के अंदर चलती है। आगे, क्या कोशिका द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे? कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। क्या ये गमन करेंगे? अरे सजीव तो गमन करेगा, वृद्धि होगी, जनन होगा, नहीं होगा? आगे, क्या इसमें उपापचय क्रिया चलेगी? संवेदनशीलता होगी? यस। अगर वो सजीव आप उसको टच करेंगे तो पता चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। आप कितनी भी निद्रा में रहिए, घंटों निद्रा में आप सोइए, और कोई छोटा सा इंसेक्ट, कोई कीट, कोई भी चीज आपके शरीर पे चढ़े तो आपको पता चल जाता है? नहीं चलता है तुरंत? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी आंखें बंद है, हमारा दिमाग सो रहा है, और हमारी जो सेल्स है, जो नर्व सेल है, जो तंत्रिका कोशिका, वो एक्टिव है। वो क्या है? एक्टिव तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी है, वो संवेदनशील है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। जैसे कोई टेस्ट करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। मतलब ये सोचो, तुम सोच नहीं सकते हो कितना तेज रिस्पॉन्स है। 1/1000वां भाग, 1/1000वां भाग रिस्पॉन्स मिलता है हमें। ये हमारी सोच से परे है, हमें इतनी तेज रिस्पॉन्स मिलता है। हम लोग बुक्स में लिखा है, जो तुम्हारे बुक में नहीं, हम लोग लिखा है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो 1/1000वां भाग रिप्लाई करता है हमें। मतलब किसी ने सोचो, किसी ने टेस्ट किया, क्या सोचने मौका मिला तो पता चल गया। हम सोच नहीं सकते उसके बारे में, अनइमेजिनेबल है, इतना तेज रिस्पॉन्स है। ठीक है, चलिए आगे। अदो क्या तो हो गया भैया, तो मैंने सारे पॉइंट लिखवाए भी हैं। जो लिखा है कुछ रिएक्शन लिखवाई है, उपचयी और अपचयी क्रिया कुछ रिएक्शन लिखवाई है। यस। तो लिखा प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? उपचयी। तो किसमें चीजें बनती हैं, टूटती हैं? बनती हैं। और अपचयी में क्या चीजें टूटती हैं? तो श्वसन कैसी क्रिया है? बोलो, अपचयी। और प्रकाश संश्लेषण उपचयी। और दोनों किसके हैं? उपापचयी। दोनों किसके हैं? उपापचयी। तो कहीं लिखा है, देखो अंडरलाइन करो, आगे जाओ। फिर लिखा सजीव या जीवित कोशिका, या एक कोशिका और बहुकोशिकीय हो सकता है? यस। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अमीबा सजीव है निर्जीव? बोलो, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। और पैरामीटर कैसा है? एक कोशिकीय। सजीव निर्जीव? सजीव। इसका मतलब हो गया कि जो सजीव है वह एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय। तो पास में गई। अरे बोलो बेटा, तो सजीव कोई भी हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय। आगे लिखा है, हमने सारे पॉइंट आप लिखवा दी, इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलो आगे जाओ, नेक्स्ट। और क्या लिखा भैया? लिखा निर्जीव के बारे में। मैंने बता दिया निर्जीव में क्या क्या है। जो सजीव में होगा वो कभी निर्जीव में नहीं होगा, बस खाली एक चीज को छोड़ करके, वृद्धि, ग्रोथ। वो ग्रोथ अंदर होगी कि बाहर? बाहर। जबकि सजीव में क्या होगी? अंदर। आगे जाओ। फिर लिखा चैप्टर 1 कोशिका, पहला चैप्टर चालू हो रहा है, बराबर। दूसरा सबसे पहले कोशिका को किया रॉबर्ट को। बोलो बेटा, रॉबर्ट हो, सजीव निर्जीव? बोलो बोलो, लकड़ी के टुकड़े में उसका नाम क्या है? नाम बताओ। क्वार्क कोशिका। बोलो, क्वार्क कोशिका। इनकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। सजीव कोशिका के बारे में बताया? बोलो, क्या बताया? 1600। और पहली बार जंतु कोशिका के बारे में लिवेनॉव, किसे बताया? लिवेनॉव। कोशिका कितने टाइप की हैं? 2, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बताओ, मोनेरा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। कवक, पादप और जंतु बहुकोशिकीय। प्रोटिस्टा कैसे? बोलो, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय। क्या आगे जाओ। फिर लिखा केंद्र को केंद्र झिल्ली क्या था? कोशिका कितने टाइप की? 2, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्या प्रोकैरियोट में केंद्र को केंद्र झिल्ली होगी? कोशिकांग होगा, लेकिन राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम प्रोकैरियोट 70 के 70, और यूकैरियोट में 80। 70 किसमें टूटेगा? बोलो, 80 वाला? 80 वाला तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे। बोलो पक्का? और 70 वाला है? 50 और 30। एक बात बताओ, राइबोसोम में क्या मैग्नीशियम आयन पाया जाता है? मैंने बताया है, राइबोसोम में कौन सा है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता ज्यादा है तो जुड़ेगा टूटेगा? जुड़ेगा। और कम है तो टूटेगा। याद कर लेना इसको। चलिए आगे। फिर लिखा प्रोकैरियोट कोशिका चित्र बनाया, याद है? चित्र बताओ, क्या सबसे बाहर बताओ क्या कोशिका झिल्ली है? अरे बोलो भैया, इधर हमने बोला क्या ये कोशिका झिल्ली है? कोशिका भित्ति होगी, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, वही मैंने बताया है। सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली। ध्यान रखना, मैंने बताया है। दूसरा क्या लिखा है? सबसे दूसरा कोशिका झिल्ली, उसके बाद क्या लिखा है? कोशिका भित्ति, उसके बाद क्या लिखा है? ग्लाइकोकैलिक्स। नहीं सुना रहा है? नहीं यार, दूसरा सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स पहले नंबर पे। दूसरा कौन है? कोशिका भित्ति। और सबसे अंदर कौन है? बोलो बेटा, कोशिका। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। तो सवाल याद कर लेना, सबसे बाहर कौन है? बोलो क्या है? दूसरे नंबर पर। और सबसे अंदर कोशिका झिल्ली। मैंने बनाया फिगर। आगे तो लिखा है कोशिका भित्ति क्या म्यूरेटिक अम्ल की बनी है? और किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? फास्फोलिपिड। किसकी बनी है? फास्फोलिपिड। क्या इसके अंदर मीसोसोम्स पाया गया? भैया तो ये अंदर वाली जो झिल्ली है, अंदर वाली क्या ये अंदर मुड़ती है? यस। और यही अंदर वाली झिल्ली मुड़ करके क्या बनाती है? मीसो। क्या ये शोषण कराएगा? क्या कराएगा? शोषण। चलो आगे, तो क्लियर हो गया। उसका नाम लिखा है न्यूक्लियोटाइड। फिगर तो फिगर क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड। और देखो उसमें लिखा होगा क्रोमैटोफोर भी लिखा होगा। क्या लिखा है? क्रोमैटोफोर। ये चित्र किसका? प्रोकैरियोट। बोलो, क्या किंगडम मोनेरा के अंदर माइक्रोप्लाज्मा आता है? किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आएगा? माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा कोई
कोशिकावृत्ति नहीं है। क्या जीवाणु के अंदर कोशिकावृत्ति होगी? अरे बोलो, क्या जीवाणु के अंदर कोशिकावृत्ति होगी? अच्छा कितने लोग बता रहे हैं सर? लो अब सब, मैंने बोला क्या जीवाणु के अंदर कोशिकावृत्ति होगी? कितने लोग बता रहे हैं सर? आप बताओ, कितने लोग बता रहे हैं सर? लोग आधी बिता रहे हैं, आधी बिता रहे हैं। कितने लोग बता रहे नहीं पाई जाएगी? तुम लोग क्या है? तुम लोग कुछ नहीं, बीच वाले हो गधा कहीं का। अरे यार अगर मैंने बताया, इधर देखो, अगर मैंने क्या लिखा मोनेरा, क्या लिखा मोनेरा, मोनेरा के अंदर कौन आता है? जीवाणु। क्या जीवाणु के अंदर कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाएगी? बोलो पाई जाएगी, जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाएगी। अरे भैया जीवाणु के अंदर पाई जाएगी ना, पाई जाएगी। क्या होगी? पाई जाएगी। ध्यान रखना है बात। चलिए और मैंने फिगर बनाया, फिगर से किताब है और ये है कि नहीं है, तो फिगर कल सुबह सबके पास ये होना चाहिए। ध्यान रखना, तो बनाया मैंने फिगर, कोशिकावृत्ति पाई जाएगी। विषाणु कोशिकी की आकोश की, आकोश की क्या सजीव निर्जीव कई विषाणु है? विषाणु वायरस प्रियांस लाइकेन को 5 जगत में नहीं रखा गया है क्योंकि इनके अंदर कोई भी कोशिका नहीं है। फिर लिखा यूकैरियोट। क्या लिखा भैया? यूकैरियोट। क्या लिखा है? यूकैरियोट। चलिए बाकी कल सुबह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, कल इसी के आगे पूरा कोशिका पूरा पढ़ लेंगे। और याद सुनो, एक काम करो, टिक लगाओ सब लोग, टिक लगाओ, कल क्या सुबह पढ़ के आएंगे सब लोग। समझ ले, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ के आएंगे सब लोग। यूकैरियोटिक टिक कर लो, यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण पूरा चित्र, राइबोसोम याद करके आना है। उसके बाद जंतु उत्पादक कोशिका में उसका प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या लक्षण है, इसको कोशिका सिद्धांत, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद यहां पूरा राइबोसोम के बारे में, रिक्तिका के बारे में, अंतःप्रतपी जालिका के बारे में और गॉल्गी काय के बारे में, लयन काय के बारे में, प्लास्टिड के बारे में कल पूरा पढ़ के आइए। इतना किसकी कॉपी है? किससे कराया तुमने? अच्छा से तुम्हारे से? तो नहीं ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है, फोटो कॉपी कर लेना, ठीक है से? लो भाई, बढ़िया भाई। क्लास नहीं होती है? अगले बार से होगी है? केमिस्ट्री की नहीं होगी, संडे को नहीं होगी। लाइए देखो भाई क्या है, क्या बवाल है, लाओ जरा दो, बैठ जाइए आप लोग।
चलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं स्टार्टिंग से रिवीजन हो जाए? अरे बाप रे, सभी लोग चाहते हो, ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पर सभी ये चाहते हैं कि शुरू से पढ़ाया जाए, और कितने लोग चाहते हैं कि शुरू से ना पढ़ाया जाए, सिलेबस आगे पढ़ाया जाए? देखिएगा आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को शुरू से पढ़ा दिया जाएगा, वो हमको दे दीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है, एक बार मेरी नजर पड़ती रहे और मैं सबसे आप लोगों से। तो इसमें देखिएगा लिखाना तो संभव नहीं होगा, लिखाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर लिखाएंगे तो उतना ही समय लगेगा जितना समय अभी तक लग चुका है। आपका मतलब अक्टूबर, क्लास स्टार्ट हुई थी कब से? जुलाई, जुलाई से स्टार्ट हुई, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना हो चुके हैं, और 3 महीना और लगेंगे, 6 महीने। 6 महीना में आपका रिवीजन हो जाएगा, और 3 महीने बचेंगे, 9 महीने में पेपर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग लिखाएंगे नहीं, आपको बता देंगे कि क्या क्या। देखिएगा सबसे पहला जो चैप्टर है वो द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर है। कौन सा है? व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या होता है ना। स्टेट, आज पहला दिन है। मैटर मतलब द्रव्य क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनिए भाई, द्रव्य क्या होता है। और जो अच्छे बच्चे होंगे वो मेन पॉइंट्स नोट कर लेंगे, और जो गधे होंगे वो केवल आपस में बात करके समय अपना पार कर लेंगे। देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप लिखने का समय मैं दे रहा हूं, मैं लिखने का समय नहीं दूंगा, मैं जो बता रहा हूं उसको आप सुनते जाइए, आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते रहिए। जो पहला चैप्टर हमने आपको क्या बताया, कौन सा चैप्टर है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, द्रव्य की अवस्थाएं, है ना, यही चैप्टर है ना। द्रव्य, अच्छा, ये जो मैटर होता है, इस मैटर का मतलब आप जानते हैं द्रव्य होता है, और द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य वे होते हैं जिनमें क्या होता है? भार होता है, और वो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। वो आपके क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? जिनमें भार और स्थान घेरते हैं, वो क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। भार और स्थान घेरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। और जैसे, बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल में बताओ भाई, जैसे किताब, किताब में भार होता है, स्थान घेरे हैं। अगर मैं कह दूं पेन, पेन में भार है, ये स्थान को घेरती है। घड़ी, मेज, मेज में भार होता है, स्थान घेरती है। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर घड़ी, मेज, कुर्सी, कुर्सी, हवा, हवा बताओ भाई, हवा होगी? हवा आपका द्रव्य नहीं है? ये कह रहे हैं नहीं है। हवा क्या होती है? द्रव्य होती है। ये भार को भी, इसमें भार भी होते हैं, और ये स्थान को भी घेरती है। जल, जल बताओ भाई, जल होगा? अगर आपसे हम पूछे ब्रेड, ब्रेड में होगा? तो ये सभी के सभी द्रव्य होंगे। द्रव्य सभी पदार्थ होते हैं, भार होते हैं, और स्थान को क्या करते हैं? देते हैं। वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। अब जो द्रव्य नहीं है, ये तो मैटर था, नॉन मैटर क्या हो सकता है? अब द्रव्य कौन नहीं हो सकता है? जैसे हम आपसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बताओ भाई, द्रव्य होगा कि नहीं होगा? है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप द्रव्य हो जाएगा, है? नॉन मैटर, नॉन मैटर का समझते हैं ना। ये आपका जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य, अच्छा ये बताओ भाई, सूर्य का प्रकाश दिया है, फिर अगर हम यहाँ पर दे दे बल्ब का प्रकाश, बल्ब के प्रकाश आपका द्रव्य होगा? है? नहीं होगा। स्वाद, समोसे वाला स्वाद, द्रव्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। स्वाद, अगर आपसे कहा जाए स्वाद के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कल्पना, कल्पना नहीं, और घृणा, घृणा होता है? नहीं होता है। ध्वनि, ध्वनि द्रव्य है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए लाभ, होता है? नहीं होता है। तो ये कोई नहीं होंगे, क्योंकि ओनली इसमें क्या होता है? फील होता है, और ये आप एहसास कर सकते हैं, लेकिन ये द्रव्य नहीं होते, ना इनमें भार होता है, और ना ही ये स्थान को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? नॉन मैटर हो जाएंगे। आप देखिएगा, आगे चलिएगा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होगा? द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का क्या है? वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है, द्रव्य का वर्गीकरण, आप देखो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन होता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? आप देखो भाई, सबसे पहला सॉलिड, सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस जो होते हैं, इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? इनके आकार और आयतन,
आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? अच्छा, ये अब सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इनका आकार भी फिक्स होता है। अब देखो भाई, ये जो हमारा कोई एक मान लो, जैसे आपके सामने ये देखो भाई, ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है? डंडा है, लाठी। अब इसका देखिएगा, ये सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड है। तो अच्छा ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इसका आकार और आयतन फिक्स है। इसका आकार फिक्स है कि नहीं? अगर हम इसमें जरा भी फोर्स लगा के इसके आकार को चेंज करना चाहे, पॉसिबल नहीं है। अगर इसके आकार को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक सराउंडेड एरिया में जितना रखा जाएगा उतनी सरफेस एरिया को सराउंड करेगा। दूसरी बात, अगर हम आपसे ये कहें कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं? अब कैसे आप सोचेंगे पास पास होते हैं? पास पास होने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो डंडा दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी ऐसे आप उंगली को करें, क्या इसकी उंगली अंदर जा रही है? नहीं जा रही है। अगर आप कील को ठोकेंगे तब भी बड़े मुश्किल से जाएगी। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत पास पास है। और इनके मॉलिक्यूल पास पास होने के साथ साथ इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो बहुत क्या है? ज्यादा है। वो बहुत क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा अंतरा आकर्षण बल होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? पकड़े हुए हैं। तो जो अगर स्पेस जो होता है इनके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फिट है। अब जब मॉलिक्यूल्स ऐसे फिक्स होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, ठोस अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये जो हमारे सॉलिड होते हैं इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण जानते हो? नहीं जानते। ये जो मॉलिक्यूल्स हमने बनाए, अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऐसे चपके हैं, तो ये एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। इनका तभी आकार कैसा है? फिक्स है। इनका आकार कैसा है? और फिक्स होने के कारण अब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा आणविक स्थान। दो अणुओं के मध्य जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? और दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, या इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो हमारा स्पेस होता है, अगर दो अणुओं के मध्य में स्पेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर अच्छा ये बताओ भाई, जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान कम होता है। अगर कम ना होता तो ये मॉलिक्यूल्स आप एक तरीके की जो फर्श दी है ये फर्श नहीं हो पाती। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते? पोर्स होते, छेद होते, और छेद होते तो कोई भी सामान आप रखते तो नीचे क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्या होते हैं? क्लोज पैक्ड होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? खींचते रहते हैं। जो हमारे ठोस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठोस जो होते हैं, ठोस का घनत्व मतलब डेंसिटी, ठोस की डेंसिटी जो होती है सबसे क्या होती है? अधिक होती है। ठोस की डेंसिटी सबसे क्या होती है? अधिक होती है। जो हमारे सॉलिड होते हैं इनमें डेंसिटी सबसे क्या होती है? अधिक होती है। घनत्व तो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ पर जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण बल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। नोट कर लीजिएगा जिनका नहीं नोट है, अधिक होता है। दूसरी बात लिखेंगे, दूसरा ठोस जो होते हैं, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। ये जो हमारे सॉलिड जो होते हैं इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान सबसे क्या होता है? कम होता है। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? अब देखिएगा, ये जो सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड में ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड का मतलब समझते हैं? कठोर। ये कैसे होते हैं? रिजिड का मतलब होते हैं ये कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें क्या फ्लूइडिटी होती है? फ्लूइडिटी का मतलब समझते हैं? फ्लूइडिटी आप समझते हैं? मतलब प्रवाह समझते हैं क्या? बहना इसमें पाया जाता है। जो सॉलिड होते हैं इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, प्रवाह नहीं होता है। जहां रख दोगे वहीं रखे रह जाएंगे। चलो भाई, तो ये सॉलिड्स के कुछ क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको मैंने आप लोगों को क्या किया? बताया। अब आप देखिएगा लिक्विड्स की बात आती है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपके पास ये आपका क्या है? एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है। और ये आपका क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को हम क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ भाई, द्रव और द्रव में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड मैटर? बताओ क्या? अच्छा, क्या दोनों में अंतर है? द्रव और द्रव में
तुम बताओ भाई। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिएगा इसमें क्या आता है, जाइए। ये अभी हमने इसलिए पूछा कि अभी शायद हम जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो कुछ स्टूडेंट द्रव और द्रव में अंतर ही नहीं जान पा रहे थे कि द्रव्य और द्रव एक ही होता है। द्रव्य का मतलब होता है जो द्रव्य का मतलब होता है वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, उस द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य वही है। द्रव तो एक हमारा उस द्रव्य की क्या है, स्टेट है, एक भौतिक अवस्था है। क्या है, एक भौतिक अवस्था है। तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे व्यवस्थित है भाई, ऐसे व्यवस्थित है। अब आप बताओ भाई ये मॉलिक्यूल्स ऐसे व्यवस्थित है कि नहीं है, है। अब आप सबसे पहली बात, जो हमारे लिक्विड होते हैं इनका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। लेकिन होता है, लेकिन आकार निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जैसे पानी होता है ना, पानी, वाटर, पानी को अगर आप गिलास में लोगे तो उसका गिलास का शेप होगा, उसको बॉटल में फिल करोगे तो बॉटल का आकार होगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी का शेप होगा, अगर उसको बाउल में रखोगे तो बाउल का शेप हो जाएगा, अगर उसको आप क्या करोगे, अगर आप उसको थाली में रख दीजिएगा तो उस थाली का शेप। मैं कहने का मतलब कुल मिला के हमारा ये है कि उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो उस कंटेनर का शेप। तो अब दूसरी बात, आयतन तो फिक्स है। 5 किलो आपको गैस चाहिए तो सिलेंडर 5 किलो आएगी, नहीं आएगी? अरे भाई 5 का होता है, 7 का होता है, जो भी सिलेंडर होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेट आपका जो, अब देखिएगा इनके मॉलिक्यूल्स में जो आपको दिखाई दे रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहां पर दिखाई दे रहा है। इनके जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं में, द्रव के अणुओं में अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं में लिखेंगे यहां पर, द्रव के अणुओं में, अणुओं में अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिख पाएंगे, दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे कि जो हमारे ये जो द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, आप दूर दूर देख पा रहे हैं। जैसे अगर आपको ये मालूम करना हो कि कोई भी द्रव जो होता है, पीछे हंस क्यों रहे भाई, क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी अगर 10 मिनट मैंने पूछना चालू कर दिया तो हो सकता है कोरोना भी आ जाए, क्योंकि शायद आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे होंगे कि जो आपको 3 दिन के, 1 हफ्ते की बात जो है मैं 1 दिन में, 1 घंटे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोई मशीन मेरे अंदर नहीं लगी है। मैं धारा प्रभाव में बिना किसी उसके स्टाफ के लगातार बोल रहा हूं, तो कोई मशीन नहीं है। हम भी आपकी तरीके से क्या है, इंसान। अगर मैंने पूछना चालू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों, अभी 100 नहीं, पूरे बच्चों ने कहा था कि एक बार ये स्टार्टिंग से बताया जाएगा, इसलिए प्रॉपर आप नोट करिए। जिनका नोट नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ाऊंगा उसके 10 मिनट बाद ओवर होने के पहले मैं सबके कॉपी में देख भी लूंगा कहां आपने नोट किया है। ये कोई वो नहीं, मशीन नहीं चला रिकॉर्डर कि प्ले कर दो दोबारा फिर प्ले होने लगेगा। अभी हम आपका प्ले करेंगे कायदे से, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमें हर एक की कॉपी में, जिन बच्चों की कॉपी में पहले से होगा उनको तो कोई बात नहीं, जिनकी कॉपी में नहीं लिखा हुआ और उन्होंने अगर नोट नहीं किया होगा तो ये समझिएगा कि उनको कायदे से मारूंगा। ये ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ सब लिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप नोट करते रहिए। आपका पेन लगातार धारा प्रवाह में चलते रहना चाहिए, तभी आप नोट कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आप, मैंने बताया कि आयतन इनका निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगर आपको ये मालूम करना हो कि कोई भी जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि नहीं होता है, तो आप एक सिंपल से बात कर सकते हैं। जैसे एक गिलास आप या आधा गिलास पानी लीजिएगा, एक गिलास या आधा गिलास पानी लीजिएगा और आधे गिलास पानी लेने के बाद उसमें आप 1 स्पून आप उसमें सॉल्ट को डाल दीजिएगा, नमक को डालिएगा, और इसके बाद उसको सेक करिएगा। सेक करेंगे तो जो आपका सॉल्ट होगा, नमक होगा, वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर आप क्या करें, 1 स्पून और सॉल्ट लीजिएगा। 1 स्पून सॉल्ट लेने के बाद फिर अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हैं तो आपने देखा होगा पानी के बोतल में छेद नहीं होते हैं, फिर भी उसके बाहर पानी बहुत सरफेस में आ जाता है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। कहां से आ जाता है? क्यों भाई? ऑक्सीकरण हो गया मेरा, पानी का ऑक्सीकरण हो गया। अच्छा तुम बताओ भाई कहां से पानी आया? हाँ, वायुमंडल से पानी आ गया, गिर गया उसी पे। हाँ बताओ, तुम बताओ भाई। सॉरी सर, सॉरी सर, तुम्हारा तो हमने नाम ही रख दिया, सॉरी सर। लेकिन आपको 2 डंडा मारना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं। अच्छा इसमें कौन बता सकता है? आपने कहीं तक प्रयास किया है और कोई अच्छा आंसर दे पाएगा? कोई अच्छा आंसर दे पाएगा? बोलो भाई बोलो। हाँ, कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी अच्छा आंसर नहीं दे पाएगा। देने का प्रयास करिए। देखिएगा ये जो हमारी बोतल होती है, बोतल, बैठ जाओ, जो बोतल जब हम बाहर निकाल के रखते हैं तो जो बोतल होती है उसका टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से बहुत डाउन होता है, और इस वायुमंडल में जो एयर होती है
वो उसके वाइपर जो घूम रही होती है वो उसके कांटेक्ट में आती है, सरफेस में आती है। तो आपको मालूम है कि बारिश कैसे होती है? बारिश तभी होती है, वाइपर बनता है, वाष्प बनता है, फिर गर्मी होती है और फिर क्या मौसम ठंडा होता है, वाष्प कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, वो क्या होने लगती है? बरसती है। सेम वही कंडीशन है, वो जितनी भी वाइपर वाष्प होती है कांटेक्ट टू द सरफेस ऑफ द बॉटल, बॉटल के सरफेस के एरिया में आती है और वहां पर वो उसका क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। और वो जो वाइपर होती है वो पानी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। वो बॉटल के अंदर का पानी नहीं होता है, वो उस एरिया में जितनी भी वाष्प होती है वो उसके कांटेक्ट में क्या हो जाती है? आ जाती है। वही वाष्प जो होती है उस पानी की ड्रॉप के रूप में उसमें दिखाई देती है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा बात था कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इनमें अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इसमें जो जल होते हैं, जल की डेंसिटी, जल का घनत्व जो होता है, बहुत में प्यास लग रही है, जल का घनत्व जो होता है वो ठोस की अपेक्षा घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठोस की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, इनके अणुओं के और इसमें फ्लूइडिटी, प्रवाह जो होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ये जल होते हैं, इनमें बहने की क्षमता पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपका रहा द्रव, लिक्विड हो गया। अब आते हैं गैस। गैस के ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, ना आयतन ना, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? गैस में होता है। विसरण समझते हो ना, एक दूसरे में मिक्स होना। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। अब आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आधा नहीं हो गया पूरा। आपको इसलिए पता नहीं पता चला क्योंकि आप सुन रहे थे और हमें इसलिए पता चला कि मेरा गला दर्द होने लगा। लाइट वाला भी जानता है कि जीएससी क्लास होने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते, बैठ जाइए सभी लोग। हाँ? ठीक है, बैठ जाइए। हाँ चलवा है। अरे सीट पैर तोड़ देगा, दीवार से तुम्हें तोड़ देंगे। बेटा हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहाँ? अच्छा रिवीजन।